और फिर ये डायरेक्ट ओब्रॉय था, इन्होंने चेयरपर्सन को वो दिखाई, रूल बुक दिखाई। रूल बुक दिखाते दिखाते किसी ने उनके धक्का मारा तो वो रूल बुक फट गई। अब गोदी मीडिया क्या करी है, गोदी मीडिया पता नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ कि जो मोदी की चापलूसी करते हैं ना, वो होती है गोदी मीडिया। अब इनमें कौन कौन से न्यूज़ चैनल आते हैं? रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ 18 इंडिया, इंडिया टुडे, ये सब गोदी मीडिया के हैं। ये क्या दिखा रहे कि डायरेक्ट ओब्रॉय ने रूल बुक फाड़ दी, और ये नहीं दिखा रहे कैसे फाड़ी और क्यों फाड़ी, और उन्होंने फाड़ी भी नहीं। तो उन 8 MP को बैन कर दिया गया राज्यसभा से। अगले दिन 21 सितंबर 2020 को वो बाहर धरना दे रहे थे, तब अंदर सिर्फ बीजेपी के MP बैठे थे और सब ये रूल पास करे गए। इसमें बताओ डेमोक्रेसी कहाँ पर है? इस बात का जवाब डेमोक्रेसी का साफ साफ अंत किया जा रहा है। और अगले दिन उसके स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि अगर ये माफ़ी मांग ले 8 MP तो हम इनको माफ़ कर देंगे और राज्यसभा में वापस बुला लेंगे। चेयरपर्सन का रूल क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, पर यहाँ पर तो बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि तुम पे माफ़ कर देंगे अगर तुम माफ़ी मांग लो। तो क्या बीजेपी की चलेगी यहाँ पर? पहली बात तो ये कि वो आप कह रहे थे कि जो चेयरपर्सन है उनके पास गए और गलती से बुक फट गई, रूल बुक गलती से नहीं फटी, फाड़ी गई, जानबूझकर फाड़ी गई, फड़वाई गई थी। फाड़ी बीजेपी के उन्होंने फड़वाई थी। जो पीछे चेयरपर्सन के खड़े थे ना, वो ऐसे धक्का मुक्की कर रहे थे, उनको हटा रहे थे चेयरपर्सन से, इसलिए फटी वो। अच्छा, ये कैसे लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं है, राज्यसभा के यूट्यूब चैनल पे देख लियो। टाइम बता दो 7:41 ना 7 मिनट 41 टाइम देख लियो। वो लाइव मैं भी देख रहा था, उसमें था कि पहले वो जो चेयरपर्सन के पास से वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वो एक साथ ऐसे हुजूम कर आ रखे थे। वो पहली बात तो वो भी रूल के खिलाफ है, वो आ ही नहीं सकते ऐसे। और चेयरपर्सन के पास है कि उसकी जो टेबल उसके पास ऐसे बकवास कर रहे हैं, रूल बुक लेके जा रहे हैं। और वो और जो रुको बोलने तो दे मुझे। और जो उसकी जो वो थी ना, प्रिंट थी उसकी कानून की, वो उसके पास खोल के उड़ा रहे थे। ये क्या रूल है बता दे। ये रूल नहीं है, ये ऑपोजिशन दिखा रही है। ये ऑपोजिशन दिखाने का तरीका नहीं है। कल तो तू बीजेपी डेमोक्रेसी का वो कर रही है, हनन कर रही है। अब रूल बुक में साफ साफ लिख रखा था अगर कि डिवीजन करना पड़ेगा, किसी कोई भी कंडीशन हो जाए, तो डिवीजन क्यों नहीं किया? तो पहले चेयरपर्सन ने वो रूल तोड़े, तो अब तो ऑपोजिशन को आना ही पड़ेगा। चेयरपर्सन कौन था ये तो बता दे तू। बता दूंगा। हरिवंश राय थे। हाँ, हरिवंश राय बच्चन थे ना, हरिवंश राय जी, हरिवंश राय। तो पहली बात तो ओपोजिशन करने का कोई तरीका ही नहीं है। ओपोजिशन करते हैं भाई, आराम से करेंगे, मौका मिलेगा कि भाई राज्यसभा में हम बोलेंगे। फिर वो इसकी करने के बजाय वो चेयर जो पर्सन थे उनके पास जाते हैं और बकवास कर रहे हैं वहाँ पे। ये ताकि रूल है। पहले उन्होंने यस वोट का वो, या फिर एक कांग्रेस के MP ने कहा कि हमें डिवीजन चाहिए, तो डिवीजन क्यों नहीं किया? अगर खड़े थे तो खड़े, किसी भी रूल बुक में ये नहीं लिख रहा खड़े हैं तो डिवीजन नहीं होगा। एक बात सुन, राज्यसभा में ना, मैं तो उसकी मेजोरिटी किसकी है पता है तेरे को? उस दिन मेजोरिटी ओपोजिशन की थी। अगर विश्वास नहीं हो तो डाटा चेक करिए। हाँ, तो 8 जनों से 8 जो मेंबर हैं उनके जाने से वो मेजोरिटी खत्म हो गई। बाकी 8 सुन तो मेरी बात सुन, अगले दिन 8 मेंबर धरना कर रहे थे, तो पूरी ओपोजिशन धरना कर रही थी वहाँ पर बैठ के। तो उनको धरने की करने के बजाय वहाँ पे जाना था। और जो बिल है उनको पास नहीं होने देना था। उनको पता था कि हम मेजोरिटी में है, फिर भी वो बाहर खड़े पता था तो कौन सा वो कर लिया? पता था तो भी तो डेमोक्रेसी का अंत किया गया था। तो वो तो बचा सकते थे डेमोक्रेसी को। तो डेमोक्रेसी बचने का वो तो बकवास कर रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, रूल बुक फाड़ रहे हैं और हवा में उड़ा रहे हैं। ये कहाँ से बकवास? रूल बुक है ये तो। चलो छोड़ो इस बात को, आप नहीं मानोगे यार, मुझे पता है, पर आप चेक कर लेना, रिकॉर्ड चेक कर लेना। रिकॉर्ड नहीं पता आपको? अब अच्छे से देखना।
सकता हूँ। एमएसपी क्यों नहीं गारंटी कर रही ये बताओ मुझे, सरकार एमएसपी गारंटी क्यों नहीं कर रही? सरकार कह रही है कि क्या कह रही है एमएसपी बताओ। लिखित में दे रही है। अभी अभी जो कृषि मंत्री का बयान आया था, मैं भी आपको टिप्पण देता हूँ, कहता हूँ 2 साल बाद में दोबारा दे दूंगा मैं, खाना पड़ेगा यहीं पर बैठ के, आप खा लोगे नहीं खाओगे ना। तो ये तो MSP मर्जी देते की हो, बात है। ये तो मर्जी कृषि की बात है तो किसानों की मर्जी की बात कर गई। कृषि तो ऐसे थोक थोड़ी रही है सरकार, ये तो वही वो बात भी रही है और क्या है ये? कहाँ पे थोक रही है सरकार? प्राइम मिनिस्टर एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही सरकार। कानून कानून के पे अंदर MS लिखी गई बात मानी जाती है, ना कि सीधे बयान जारी कर कर। ऐसे तो मैं कह दूंगा कुछ भी भाई एमएसपी रहेगा, क्या वो रह जाएगा? रहेगा क्यों नहीं? तो एमएसपी तो भाई सपोर्टिव प्राइस है उसका, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऐसे कह रही है कि भाई हम सपोर्टिव प्राइस कम नहीं करें, और ये बकायदा लिखा भी हुआ है गजट में। देखियो, जो वो होता है ना कानून है, उसके अंदर एमएसपी की कोई बात नहीं कही गई है। उसके अंदर तो वो एमएसपी से संबंधित है ही नहीं उसमें। गारंटी नहीं दी गई है, तो जो चीज उसमें एमएसपी से संबंधित है ही नहीं, वो कैसे लिख दें कानून में? तो फिर सरकार एक तो ऐसे बयान क्यों जारी कर रही है कि एमएसपी रहेगी? तू कह रहा है एमएसपी की तो कोई बात ही नहीं है फिर। हाँ, तो ये तो अफवाह फैला रही है। जो पोजीशन वो अफवाह फैला रही है। और तो गवर्नमेंट सीधी क्लियर कर रही है किसानों की, भाई हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, फिर भी आप नहीं मान रहे। तो ये तो वहम वाली बात हो रही थी, और वहम की कोई दवा है नहीं। सरकार कानूनी रूप से एमएसपी को निर्धारित क्यों नहीं करती थी? बोलती बंद की तो बात। जैसे आप देखते हो गोदी मीडिया देखते हो, एक शो आता है पूछता है भारत, तो पूछ रहा है किसान कि रियाना की ट्वीट से क्यों भाजपा बौखलाई। रियाना क्या कह रही थी? इसका ट्वीट पढ़ा था। हाँ पढ़ा था वापिस से बता इसको क्या कहा था कि हम किसानों के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। इसमें बीजेपी और सरकार के क्या ऐसा हो गया कि इसने ये ट्वीट कर दिया, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, इससे वो करो वो करो। रियाना का बैकग्राउंड देखा तुमने? जब बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका ट्वीट क्या था? ट्वीट छोड़ तू, उसका बैकग्राउंड को छोड़, बैकग्राउंड से क्या लेना, ट्वीट पे मसला है। ट्वीट क्या था कि किसानों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हम, तो क्यों नहीं कर रहे किसानों के बारे में बात है? वो ऐसे भी कहा था कि गवर्नमेंट किसानों का शोषण कर रही है। ये एक ही लाइन लिखी थी, गवर्नमेंट हम किसानों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? किसानों की बात नहीं मान रही है, बस ये बकवास। हाँ तो क्या गलत कह दिया, गलत क्या कह दिया इसमें बता दे। तो ये बता, अब रुको एक बार, अब पढ़ो। अब जैसे तेरे घर का मामला है, हाँ तू घर में तो सुलझाएगा, और पड़ोसी पड़ोसी आए, तो तमाशा देखें, तमाशा देखो, लेकिन बोलने की आंख नहीं है पड़ोसी को किसी के निजी मामले में। तो वो तो अपने बता देश दे। के पहले, अब तेरे घर पे कुछ हो रहा है तो जैसे ये तो रितेश और ये दिव्यांश तो तेरे पड़ोसी हैं, तो ये आपस में बात नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है कि भारत की संप्रभुता पे हम किसी को आंच नहीं आने देंगे। मतलब प्रत्येक भारतीय का यहाँ पर तो खुद सरकार हनन कर रही है इसकी डेमोक्रेसी का। रुक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है प्रीएम्बल में कि भाई भारत की संप्रभुता के हम सुरक्षा करेंगे, प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक वो है, कर्तव्य है। तो अब तू भी रियाना का साथ दे रहा है, तो वो तू भी तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का वो कर रहा है हनन। तो रियाना ने कहा क्या था ये बता मुझे, कि इन सरकार की, हम किसानों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? इसमें कहाँ मौलिक अधिकार आ गए, कहाँ सोवर्जिनिटी आ गई, और कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो गया? एक बात बता दे मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हम मैं बताऊं, अब देख, किसान सड़कों पर बैठे हैं, हाईवे पे बैठे हैं, कॉमन मैन को कितना नुकसान हो रहा है बता दे तू। तो सरकार कॉमन मैन कह भी रहा है वो तो जो तीसरा अमेंडमेंट जो सुधार किया गया उसके अनुसार हम अपनी फसल को स्टोर कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो वो भी उसके अंदर काला बाजारी नहीं होगी, उसके अंदर कॉमन मैन को नुकसान नहीं होगा। ये बात लिखी हुई है कि जब काला बाजारी होगी तो गवर्नमेंट खुद स्टॉक को वापस ले लेगी। फिर ये कानून क्या हुआ? कानून क्या नहीं होगा? पहले सरकार खुद कह देती है मना, जो किसान है वो अपनी फसल को स्टोर कर सकता है, हाँ कर सकता है, और बाद में सरकार कुछ स्टोर निकलवा रही है। तो अब जब महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट अपने आप उसको स्टॉक कर लेगी। मैं बताता हूँ 1955 में ऐसा ही कुछ हुआ था कि किसानों से जो डीलर हैं वो सामान ले लेते थे और एक जगह स्टोर कर लेते थे, और जब उसके प्राइस बढ़ते थे ना तब ये मतलब तब बेचना स्टार्ट करते थे। जैसे 25 रुपये किलो गेहूँ है वो आगे मतलब 80 या फिर 60 हो जाते तब बेचते थे। ये 1955 में हुआ था, बाद में इसको बंद कर दिया था, और इसको बंद करने के लिए APMC लागू की गई थी। परंतु उसके बाद फिर अब
2020 में कानून आया कि अब ये कर सकती है, और इस कानून में एक और है कि अब किसान भी कर सकते हैं। मेरे को ये बताओ, किसान बोएगा या फिर स्टोर करेगा उसको? किसान स्टोर भी कर सकता है। कहाँ पे करेगा? उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो स्टोर कहाँ से करेगा? तो जबरदस्ती थोड़ी है किसान स्टोर करके रखे भाई। मान लो- गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी कह रही है कि भाई तू स्टोर करके हाँ, तो रख। बिग उनको बिग डीलर्स को दे रहे, तो एमएसपी भी तो नहीं कर रही कि एमएसपी इतनी एमएसपी है, तो करते लागू कर दे, किसान स्टोर नहीं करेंगे, और स्टोर करे तो कहाँ करें? इसका जवाब दे। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो स्टोर कहाँ से करेगा? हाँ, तो ये भी तो मैं कह रहा हूँ, घर क्यों नहीं? किसान के पास घर नहीं है, अब ये जमीन है बोने के लिए और घर नहीं है किसान के पास। वो स्टोर रख पाएगा? उसके पास मतलब इतना बड़ा वो है जहाँ पे वो स्टोर हाँ, करे, तो और फिर वो तो इसलिए कोल्ड स्टोरेज भी तो बढ़ा रखी है। जो गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी कह रही है कि भाई तुम यहाँ अपने खेत में